हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ऐसे BVI क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा, आपको क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरे साथ आपको पूरा क्लास करना है और सारा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बाबू आज का क्लास का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण जो है ना, कहाँ से मिला है? ठीक है, लोथल से, कालीबंगान से, राखीगढ़ी से या फिर बनवाली से। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोदीवारा होता है ना, इसका मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह से। तो ये सिंधु सभ्यता में गोदीवारा यानी कि बंदरगाह का प्रमाण जो है ना, कहाँ से मिला था? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था, यानी कि लोथल ऑप्शन को जो है ना, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिंधु असल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगान से, रंगपुर से, सूतकोटरा से या फिर प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो बताइए आप लोग कहाँ से मिला था? ध्यान रखना आप सभी बच्चों को, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं बाबू, यानी कि घ नंबर जो है ना, घ नंबर ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, विष्णु थे, ठीक है, पशुपतिनाथ या फिर गणेश जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो पशुपतिनाथ है ना, वो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे बाबू, पशुपतिनाथ, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या फिर त्रिभुजाकार था? तो बाबू याद रखना आप सभी बच्चे को कि इसका जो क्षेत्रफल था ना सिंधु सभ्यता का, कितना था? 12,99,000। ठीक है, 600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, और इसकी जो अगर हम लोग आकार की बात करें तो आकार जो है ना इसका कैसा था? ध्यान रखना प्यारे बच्चों आपको, त्रिभुजाकार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो घ जो है ना हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ठीक है, तो लोथल में या फिर सूतकोटरा में या फिर रोपर में या फिर बनवाली में? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कहाँ पे महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो बाबू याद रखिएगा कहाँ पे? रोपर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो हम लोग का यहाँ पे गो जो है ना राइट हो जाएगा, रोपर। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगान में, रंगपुर में, लोथल में या फिर रोपर में? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये कालीबंगा जो है ना वहीं से जो है ना हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि कालीबंगान में। ऑप्शन को जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पशुपतिनाथ की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? बाबू ध्यान रखिएगा, हाथी नहीं पाया गया है, बाघ नहीं पाया गया है, शेर नहीं पाया गया या फिर भैंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा जानवर नहीं पाया गया प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेर जो है ना उसके पशुपतिनाथ के मुहर में नहीं पाया गया है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन जो गौ है वो राइट हो जाएगा, शेर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस स्थान से शतरंज की खेल के, ठीक है, प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, कालीबंगान से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, लोथल से जो है ना क्या है कि शतरंज की खेल के जो है ना प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लोथल, यानी कि हम लोग का घ जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगान में? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है उन्होंने कहाँ उत्खनन करवाया था, यानी कि हड़प्पा में जो है ना राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने उत्खनन करवाया था। ठीक है, कहाँ पे? हड़प्पा में। ऑप्शन ख जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, माधव वत्स ने या फिर रंगनाथ राव महोदय जी ने? ठीक है, तो बताइए आप लोग फटाफट से किसने किया था? ठीक है, तो बाबू याद रखिएगा राखलदास बनर्जी जो है ना इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था। ठीक है, राखलदास बनर्जी हम लोग का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हड़प्पा जो है ना टीले का उल्लेख सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने, जॉन ब्रंटन, ठीक है, विलियम ब्रंटन या फिर सर जॉन मार्शल ने?
तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो चार्ल्स मेसन जो थे ना, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, ठीक है। यानी कि चार्ल्स मेसन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है, ठीक है। कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने या फिर सूरज भान ने। प्यारे बच्चों आपको बताना फटाफट किसने किया था, तो ध्यान रखना बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अर्नेस्ट मैके ने क्या किया था, अवतल चक्की पर पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था, ठीक है। अवतल चक्की पर प्रकाश डाला था बाबू, याद रखिएगा किसने, तो अर्नेस्ट जो है ना मैके जी ने। ऑप्शन खो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पुरातत्व के अवशेष निम्न में से कौन नहीं है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष बाबू, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है किस कौन नहीं है बाबू, तो याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, कौन नहीं है, साहित्य जो है ना, क्या है, पुरातत्व के अवशेष नहीं है बाबू, साहित्य क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता में गोदीवारा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगान से या फिर प्यारे बच्चों लोथल से, ठीक है। तो बताइए फटाफट कहाँ से नहीं मिला था। हाँ तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कहाँ से, लोथल से जो है ना सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण जो है ना मिला है, ठीक है। लोथल से मिला था बाबू, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे या फिर प्यारे बच्चों सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताइए, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सिंधु नदी के किनारे जो है ना मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, ठीक है, पश्चिमोत्तर में या फिर मध्य भारत में। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना उत्तर भारत के उत्तर और पश्चिम में हुआ था, पश्चिम में विकसित हुई थी, इसलिए हम लोग इसको उत्तर पश्चिमोत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, पश्चिमोत्तर राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में जो है ना ये विकसित हुई थी, पश्चिमोत्तर राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे या फिर सिंधु नदी के किनारे बाबू, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको किस नदी के किनारे है, जो लोथल जो है ना ये किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखना भोगवा नदी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, भूतों का टीला, नदियों का टीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ जो है ना वो क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मृतकों का टीला जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस चीज़ की बनी है, लोहे की, तांबे की, कांसे की या फिर सेल खरी की। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी ना, ठीक है, मुद्रा वो किससे बना हुआ था, सेल खरी से प्यारे बच्चों। सेल खरी क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, सोना का, चांदी का, ठीक है, लोहा का या फिर प्यारे बच्चों तांबा का, ठीक है। तो फटाफट एक बार बताइए किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लोहा जो धातु है ना, इस धातु का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। लोहा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे या फिर रावी नदी के किनारे। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि लोथल जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बनवाली किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फटाफट बताइए आप लोग कहाँ पे स्थित है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है बनवाली जो है ना वो हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की या फिर लौह युग की प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की, ठीक है। यानी कि कांस्य युग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्यारे बच्चों हड़प्पा संस्कृति आधारित है व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर बाबू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है हड़प्पा संस्कृति जो है ना आधारित है बाबू, याद रखिएगा किस पे आधारित है, ठीक है, तो व्यापार पर। हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित संस्कृति है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, व्यापार राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग को 25 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की,
वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र जी की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना उपासना किसकी करते थे बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, मातृ देवी की जो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। मातृ देवी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगान है या फिर लोथल है बाबू। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए एक बार। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपको हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ना वो कौन था, मोहनजोदड़ो था। यानी कि मोहनजोदड़ो हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का था बाबू, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, कर्नल नासिर या फिर मैक्स मुलर ने बाबू। एक बार फटाफट आप लोग बताइए किसने इसकी जो है ना खोज की थी। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जो खोज किए थे कब, 1921 में। ठीक है, 1921 में किसने किया था बाबू, याद रखिएगा दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्यारे बच्चों कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे या फिर प्यारे बच्चों रावी नदी के किनारे। तो बताइए फटाफट बाबू, आप लोग एक बार फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, कि हड़प्पा जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है ना था, राजतंत्र था, राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका था या फिर गणतंत्रात्मक था बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो इसका जो है ना बाबू याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो क्या था, नगर पालिका था बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण थे ना वो इनमें से सभी थे। ठीक है, तो इनमें से सभी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से इस तरीके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर आलमगीरपुर से बाबू। ठीक है, एक बार फटाफट बताइए आप लोग। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है हड़प्पा से मिला था। ठीक है, किस स्थान से मिला था, तो हड़प्पा से ही मिला था, हड़प्पा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, R.D. बनर्जी ने या फिर R.S. विष्ट ने। प्यारे बच्चों आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो करवाया था वो R.D. बनर्जी जी ने किया था। ठीक है, R.D. बनर्जी ने किया था जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ठीक है, ऑप्शन R.D. बनर्जी हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, झेलम या फिर प्यारे बच्चों चेनाब के किनारे। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो ठीक है मोहनजोदड़ो है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है बाबू, याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द है, सिंधी का, उर्दू का या फिर फारसी का। तो पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का, यानी कि सिंधी भाषा हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोथल जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है। गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, राजस्थान में है या फिर पंजाब में है बाबू। एक बार फटाफट आप लोग बताइए लोथल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है लोथल जो है ना वो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन को जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, कहता है कालीबंगान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या फिर प्यारे बच्चों गुजरात में। तो ध्यान रखना बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, कालीबंगान जो है ना भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है बाबू। ठीक है, राजस्थान क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37 सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर प्यारे बच्चों लोथल। ठीक है, तो एक बार फटाफट बताइए कौन था। तो प्यारे बच्चों कौन था, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। ठीक है, कौन था, लोथल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है ना कहाँ से मिली थी। मोहनजोदड़ो से, ठीक है, हड़प्पा से, कोट दीजी से या फिर प्यारे बच्चों राख गरी से। ठीक है, राखी गरी से। तो आपको बताना एक बार फटाफट कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। प्यारे बच्चों कहाँ से मिला था, सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी ना वो कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत
इंपॉर्टेंट था। आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जाए, आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। जब तक के लिए बाय। ठीक है, चलिए।